हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ा था। सो डी ब्रोगली इक्वेशन जिसमें मैंने आपको बताया था कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, जहाँ लैम्डा जो है वो आपका वेवलेंथ है और पी जो है वो है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। सो आगे हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसका हम लेम्डा कैसे निकालेंगे, उसका वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। हम कह सकते हैं क्या कि मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल is inversely proportional to wavelength. हमने करना क्या है कि हमने लेम्डा यानी वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच एक रिलेशन लिखना है। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम जानते हैं के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, डेट इज यहाँ से आपका आएगा v इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2 इंटू के ई अपॉन m। और फिर हम इसे क्या कर सकते हैं कि अगर हमने दोनों साइड v और इस साइड रूट अंडर 2 इंटू के ई बाई एम दोनों साइड अगर मास से मल्टीप्लाई किया एम वी इज इक्वल्स टू 2 इंटू के ई अपॉन एम इंटू एम। ये आपका देगा क्या कि एम वी इज इक्वल्स टू आपका रूट अंडर 2 इंटू के ई इंटू एम, that is momentum is equals to root under 2 ke and m। ये आपका मोमेंटम और के के बीच का एक रिलेशन आया। अब हम लोग कह सकते हैं क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन कहता है कि वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इक्वल्स टू एच बाई पी। हम पी को रिप्लेस कर सकते हैं इससे। ये आपका होगा लेम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई रूट अंडर 2 के ई एम। ये है आपका। अब बात क्या है कि कभी कभी हमने करते क्या है कि हम किसी चार्ज पार्टिकल Q को एक इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल V प्लस और V माइनस के बीच में एक्सेलरेट कराते हैं। इस केस में जो आपका के आता है वो के आएगा कितना, Q इंटू V। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं कि के को रिप्लेस कर सकते हैं Q एंड V से। लेम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट अंडर 2 इंटू क्यू वी इंटू एम, वेयर Q जो है वो आपका चार्ज ऑन पार्टिकल है और V जो है आपका वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अब
करते क्या हैं हम कि हम डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए एक जनरलाइज कुछ फार्मूलाज हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लो आप कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है, सो फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना, जो वेवलेंथ आएगा वो आएगा एंगस्ट्रॉम में। सो 12.27 अपॉन रूट अंडर v। यहाँ एक्चुअली ये जो आपका रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट कैसे आया है इसको एक बार देख लेते हैं। सो हम जानते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जो है डिराइव करवाया कि रूट अंडर 2qvm। अब इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या किया कि मैंने m की वैल्यू रखी कितनी, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ हम रखेंगे। m इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, और फिर आपका q की वैल्यू हम लेंगे 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। फिर यहाँ पे h की वैल्यू हम जानते हैं 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड। और ये जब सब वैल्यूज़ हम यहाँ रखें और रखने के बाद हम 10 टू द पावर -10, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 पावर -10 मीटर, चूँकि ये मीटर में आएगा और जब हम इतने से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कि लेमडा इज इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट v। सो ये इस तरीके से आपका ये रिजल्ट आया। इस तरह और भी हैं। मान लीजिए अगर हम कि प्रोटॉन के लिए निकालते हैं, सो फॉर प्रोटॉन क्या होगा, लेमडा इज इक्वल्स टू 0.286 अपॉन रूट अंडर v एंगस्ट्रॉम। फिर अगर मानिए कि हम अल्फा पार्टिकल का निकाल रहे हैं, सो थर्ड अल्फा पार्टिकल, सो अल्फा पार्टिकल लेमडा इज इक्वल्स टू 0.101 अपॉन रूट v एंगस्ट्रॉम। फॉर अगर हम निकालें न्यूट्रॉन्स के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉन्स में हम पोटेंशियल नहीं ले सकते हैं, सो हम वहाँ एनर्जी ही रहने देते हैं आपके काइनेटिक एनर्जी को, और उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। सो फॉर न्यूट्रॉन लेमडा इज इक्वल्स टू 0.286 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं आपके डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। एक और है आपका रिजल्ट, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो रिजल्ट है कि फॉर मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर निकालना है, सो लेमडा इज इक्वल्स टू h/m इंटू v/RMS। RMS जो वेलोसिटी होती है उसके लिए हम निकालते हैं, और हम जानते हैं कि जो आपका RMS वेलोसिटी जो होती है वो 3 kT होती है ना। सो हम यहाँ क्या करेंगे कि रूट अंडर लिखेंगे v/RMS RMS इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3 kT/m होती है ये वैल्यू। सो इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, देखिए h/m इंटू रूट अंडर 3 kT/m। सो ये आपका दिया कितना कि लेमडा इज इक्वल्स टू h/रूट अंडर
3 kTm, वेयर K जो है आपका बोल्ट्जमान का कांस्टेंट है, कांस्टेंट, T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, M जो है वो मास ऑफ वन पार्टिकल। सो ये सब वैल्यू जो हम रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।